नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको अद्भुत और रहस्यमयी जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे लंगूरों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि लंगूरों को भगवान हनुमान का प्रतीक माना जाता है? और उनकी उत्पत्ति, विकास, प्रकार, व्यवहार और अद्वितीय पाचन तंत्र के बारे में? तो चलिए इन रहस्यमयी जीवों की दुनिया में। लंगूर सेरकोपिथिसाइडे परिवार के कोलोबिने सब फैमिली के सदस्य हैं और इनकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो प्रमुख जेनरा में बांटा जाता है, सेम्नोपिथेकस ग्रे लंगूर और ट्रैचिपिथेकस लीफ मंकी, और कुछ अफ्रीकी लंगूर कोलोबस मंकी भी हैं, जो इसी परिवार का हिस्सा हैं। ग्रे लंगूर को हनुमान लंगूर भी कहा जाता है। पहले इन्हें सेम्नोपिथेकस एंटेलस के अंतर्गत एक ही प्रजाति माना जाता था, लेकिन अब 8 अलग-अलग प्रजातियां पहचानी गई हैं। नेपाल ग्रे लंगूर सेम्नोपिथेकस शिस्टासियस भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले ग्रे लंगूर्स की एक विशिष्ट प्रजाति है। यह मुख्य रूप से नेपाल, उत्तरी भारत, भूटान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। यह लंगूर हिमालयी क्षेत्रों में 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर निवास कर सकता है, जो इसे अन्य ग्रे लंगूरों से अलग बनाता है। कश्मीर ग्रे लंगूर सेम्नोपिथेकस एजैक्स एक दुर्लभ और कम अध्ययन की गई प्रजाति है, जो मुख्य रूप से भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र और हिमालय के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इसे हिमालयन लंगूर भी कहा जाता है। यह ठंडे ऊंचाई वाले जंगलों में रहने के लिए अनुकूलित है और अन्य ग्रे लंगूर प्रजातियों की तुलना में आकार में बड़ा होता है। तराई ग्रे लंगूर सेम्नोपिथेकस हेक्टोर मुख्य रूप से भारत के तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। यह समतल जंगलों, झाड़ियों और कृषि क्षेत्रों में पाया जाता है। यह नेपाल के गंगा नदी के मैदान के निकट का क्षेत्र और उत्तर भारत के मैदानों में मिलता है। उत्तरी मैदान ग्रे लंगूर सेम्नोपिथेकस एंटेलस, जिसे हनुमान लंगूर भी कहा जाता है। यह लंगूर भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्तरी मैदानों में व्यापक रूप से पाया जाता है। यह विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों, गांवों और मंदिरों के आसपास रहना पसंद करता है। ब्लैक लेग्ड ग्रे लंगूर सेम्नोपिथेकस हिपोल्यूकोस यह भारत के कर्नाटक और केरल राज्यों के दक्षिणी पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से वनों और घने जंगलों में निवास करता है। नाम का कारण इसके पैरों पर काले रंग के निशान होते हैं, जो इसे अन्य लंगूरों से अलग करते हैं। नीलगिरी लंगूर सेम्नोपिथेकस जॉनी यह दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत में मिलता है। दक्षिणी मैदान ग्रे लंगूर सेम्नोपिथेकस प्राइम यह दक्षिण भारत और श्रीलंका में पाया जाता है। श्रीलंकाई ग्रे लंगूर सेम्नोपिथेकस वेटुलस केवल श्रीलंका में पाई जाने वाली विशेष प्रजाति है। ये ओल्ड वर्ल्ड मंकीज सेरकोपिथिसीडी परिवार के हिस्से हैं और मुख्य रूप से पत्तियों पर निर्भर होते हैं, इसलिए इनका पाचन तंत्र विशेष रूप से विकसित हुआ है। लीफ मंकीज ट्रैचिपिथेकस वंश के लंगूर अधिकतर सघन जंगलों में रहते हैं और दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम में पाए जाते हैं। इनका प्रमुख भोजन पत्तियां, फल और बीज होते हैं, इसलिए इन्हें लीफ मंकी कहा जाता है। ये पतले शरीर, लंबी पूंछ और घने फर वाले होते हैं। इनकी कई प्रजातियां हैं। प्रमुख प्रजातियां इस प्रकार हैं। गोल्डन लंगूर विश्व के सबसे सुंदर और दुर्लभ लंगूरों में से एक है। इसका नाम इसके चमकीले, सुनहरे, गोल्डन फर के कारण पड़ा है। यह भारत के असम, अरुणाचल और भूटान के सीमावर्ती क्षेत्रों के घने जंगलों में पाया जाता है। यह प्रजाति 1960 के दशक तक विज्ञान के लिए अज्ञात थी और इसे पहली बार ईपी नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, जिनके नाम पर इसका वैज्ञानिक नाम रखा गया। ढोल लंगूर ट्रैचिपिथेकस फायरई एक दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजाति है, जो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों में पाई जाती है। इसका नाम ब्रिटिश वन्य जीव विशेषज्ञ आर्थर फेयर के नाम पर रखा गया है। यह नीला ग्रे रंग और आकर्षक सफेद आंखों वाले घेरे के कारण अन्य लंगूरों से अलग दिखता है। कैप्ड लैंगर
ट्रैकिपिथेकस पिलियाटस दुर्लभ और आकर्षक लंगूरों में से एक है, जिसे इसके सिर पर काले या गहरे भूरे रंग के टोपी जैसे निशान के कारण कैप्ड लंगूर कहा जाता है। यह ज्यादातर पूर्वोत्तर भारत और पड़ोसी देशों के घने जंगलों में पाया जाता है। यह लंगूर तेजी से घटती जनसंख्या के कारण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजाति मानी जाती है। सिल्वर लंगूर ट्रैकिपिथेकस क्रिस्टाटस पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों में पाया जाने वाला एक सुंदर, शांत और अनोखा वानर है, जो अपने चमकीले मेटलिक सिल्वर ग्रे फर और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। इसकी एक अनोखी विशेषता यह है कि बच्चे जन्म के समय नारंगी रंग के होते हैं और कुछ महीनों में इनका रंग बदलकर सिल्वर ग्रे रंग हो जाता है। पर्पल फेस्ड लंगूर ट्रेसिपिटेकस वेटुलस श्रीलंका का एक दुर्लभ और आकर्षक बंदर है, जो अपने गहरे भूरे से काले फर और बैंगनी रंग के चेहरे के कारण प्रसिद्ध है। यह एक आर्बोरियल प्रजाति है, जो घने जंगलों में ऊंचाई पर रहना पसंद करता है। इसकी 4 उपप्रजातियां पाई जाती हैं, जो श्रीलंका के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई हैं। जावा लंगूर ट्रैचिपिथेकस ओराटस इंडोनेशिया के जावा, बाली और लोम्बोक द्वीपों का एक अनोखा और सुंदर बंदर है। फ्रैंकोइस लंगूर ट्रैकिपिथेकस फ्रंकोइसी दक्षिणी चीन, वियतनाम के उत्तरी, मध्य और लाओस के एक दुर्लभ और सुंदर प्रजाति है, जो अपनी काली चमकदार त्वचा और सफेद मूंछों जैसी झुकी हुई भौहों के कारण पहचानी जाती है। यह मुख्य रूप से घने जंगलों और लाइमस्टोन पहाड़ियों में पाया जाता है, जहां यह ऊंचे पेड़ों और गुफाओं के आसपास रहता है। अफ्रीकी कोलोबस मंकी एक अद्भुत प्रजाति है, जिसे इसके काले और सफेद रंग, लंबी झाड़ीदार पूंछ और अनूठी उछलने की शैली के लिए जाना जाता है। यह पूरी तरह से वृक्षवासी होते हैं और बड़े-बड़े पेड़ों में रहना पसंद करते हैं। कोलोबस नाम ग्रीक शब्द कोलोबोस से आया है, जिसका अर्थ कटा हुआ है, क्योंकि इन लंगूरों के हाथों में अंगूठा नहीं होता है। इनका पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है, जिससे यह विषैले पत्तों को भी पचा सकते हैं। लंगूर वनों, पहाड़ों, घास के मैदानों और शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये समुद्र तल से लेकर 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर रह सकते हैं। मुख्य रूप से पत्तियां, फल, फूल और बीज खाते हैं। समूह में रहना पसंद करते हैं और विभिन्न ध्वनियों, चेहरे के भाव और हाव भाव से संवाद करते हैं। लंगूरों को भगवान हनुमान का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इन्हें पवित्र माना जाता है। मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर लंगूर देखे जाते हैं, जहां लोग इन्हें फल और प्रसाद खिलाते हैं। भारत, नेपाल और श्रीलंका में लंगूरों के शिकार पर प्रतिबंध है। इन्हें सांपों से बहुत डर लगता है, इसलिए किसान नकली सांपों का उपयोग करते हैं। लंगूरों के समूहों में संगीत जैसी ध्वनियां सुनने को मिलती है, जिससे वे आपस में संपर्क करते हैं। कुछ प्रजातियों के पास गाल की थैलियां होती हैं, जिनमें वे खाना इकट्ठा कर सकते हैं। बैठने के लिए मजबूत हिप पैड होते हैं, जो इन्हें आराम से बैठने में मदद करते हैं। वे बुद्धिमान, शांत और सामाजिक प्राणी हैं, जो जंगलों और शहरों दोनों में रहते हैं। लेकिन मानव गतिविधियों के कारण इनकी संख्या घट रही है, इसीलिए इनका संरक्षण बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी लंगूरों की रहस्यमयी दुनिया। इनकी उत्पत्ति, जीवन शैली, धार्मिक महत्व और संरक्षण के बारे में रोचक जानकारियां। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारियां पाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।